किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं मटर की खेती में लगने वाली लागत और उसमें कितना शुद्ध मुनाफा होगा आपको 1 एकड़ में, यानी 43,560 स्क्वायर फीट के अंदर, यानी 1 एकड़ में। तो ये हमारी फसलों में लागत मुनाफा सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इसके पहले हमने आपको मिर्च, पपाया और अदरक के बारे में जानकारी दी थी। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मटर की खेती में कितनी लागत लगती है, कितना उसमें खर्च लगता है और उसमें जो मुनाफा होता है वो कितना होता है। और अंत में हम कुछ सावधानियां और कुछ महत्वपूर्ण बातें, 5 महत्वपूर्ण बातों पर भी गौर करेंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में, खेत की तैयारी का खर्च। तो 1 एकड़ में खेत की तैयारी में जो खर्च लगता है करीब 2500 रुपये के लगभग लगता है। उसमें आपको 2 बार कल्टीवेटर करने की आवश्यकता होती है, 1 बार रोटर करने की आवश्यकता होती है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है और आप कम खर्च में जुताई करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 बार अच्छे से रोटर करवा लें, उसमें भी इसकी बुआई हो जाएगी। तो आपका 800 रुपये में या फिर 1000 रुपये में काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो खेत की जुताई के बाद बेसल डोज बुआई के पहले, तो बेसल डोज में आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। करीब 4 से 6 बैग, हमने 5 बैग के हिसाब से यहाँ पर 1000 रुपये खर्च जोड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद तो नंबर आता है सीड्स का, कि हमें सीड्स कितना लगेगा, सीड्स का खर्चा क्या होगा। तो सीड्स का खर्च थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में 100 से लेकर 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर 100 भी नहीं जोड़ेंगे, 250 भी नहीं जोड़ेंगे, 200 हमने एवरेज निकाल कर 200 रुपये प्रति किलो का बीज हमने लिया है। और 1 एकड़ में करीब 25 से लेकर 30 केजी के लगभग बीज लगता है। अब 25 केजी उन खेतों में लगता है, उन ज़मीन में लगता है जहाँ पर जो ज़मीनें उपजाऊ है और उनमें फसलें काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं, अच्छी ज़्यादा फसलें होती हैं। तो आप अगर हल्की ज़मीन है तो आप बीज बढ़ा लें, और अगर ज़मीन काली है, अच्छी ज़मीन है, तो उसमें आप कम बीज ले सकते हैं। लेकिन हम 30 किलो बीज मिनिमम लेकर चलते हैं। तो 30 किलो बीज का 200 रुपये केजी के हिसाब से 6000 रुपये हो गया। अब बुआई से पहले या बाद में अगर हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं तो उसका जो खर्च होगा वो 500 रुपये, खरपतवार नाशक दवाई। अब बुआई के लिए सीड्रिल का खर्च लगेगा हमें 1 एकड़ में 1 घंटे के हिसाब से अगर खर्चा माने तो 600 रुपये के लगभग उसका किराया हो जाएगा सीड्रिल का। और उसी के बाद 30 केजी बीज में हमें कम से कम बुआई के समय 30 केजी डीएपी को मिलाना पड़ेगा। अब इस 30 केजी डीएपी का खर्च अगर 50 केजी 1300 रुपये के हिसाब से अगर आती है तो 30 केजी लगभग 900 रुपये हमने जोड़े हैं। आप चाहे तो और आगे घटा बढ़ा सकते हैं। उसी के बाद जब बुआई हो जाती है 20 से 25 दिन के बाद हमें खाद देने की आवश्यकता होती है। खाद देने के लिए हमें इसमें जो टोटल खाद लगेगी उसका मैं आपको खर्च बता दूं। तो इसमें टोटल 2 बैग यूरिया लगेगा, प्लस 25 केजी पोटास, प्लस आदर, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर सल्फर या फिर कोई अन्य खाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो 1 बैग यूरिया आपको 25 दिन के बाद लगेगा और उसके साथ आपको 25 केजी पोटास लगेगी। और उसके बाद जो 1 बैग यूरिया बचेगा वो आपको समय समय पर तुड़ाई करने में आवश्यकता उसकी पड़ेगी। यानी कि आपने पहली तुड़ाई ली, 20 किलो यूरिया डाला, 15 किलो 20 किलो यूरिया डाला, पानी दिया और फिर दूसरी तुड़ाई आएगी। उसके बाद फिर से आपको तुड़ाई करने के बाद यूरिया डालने की आवश्यकता होगी और फिर पानी दे के फिर तुड़ाई करनी होगी। तो इसलिए आपको यूरिया ज़रूरी है। तो 2 बैग यूरिया, 25 केजी पोटास और प्लस आदर में आप कुछ भी ले सकते हैं। इस हिसाब से हमने 600 प्लस 500 प्लस 500, इस हिसाब से 1600 रुपये के लगभग इसका खाद का खर्च हुआ। अब कहीं पर यूरिया 400 रुपये में भी मिल रहा है, कहीं पर 300 रुपये में भी मिल रहा है, कहीं पर 350 में भी मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके यहाँ क्या रेट में मिल रहा है, उस हिसाब से आप चाहे तो इस रेट को बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे समय में 90 दिन में जो स्प्रे का खर्च होगा वो क्या होगा। तो इसमें टोटल 3 से 4 बार स्प्रे करने की आवश्यकता होगी। उस हिसाब से करीब 3000 रुपये के लगभग हमने इसमें स्प्रे का खर्च जोड़ा है।
अब पूरे समय में जो लेबर लगेगी निदाई के लिए, गुड़ाई के लिए और इसकी खुरपाई करना काफ़ी आवश्यक है। आप चाहे तो खुरपे की सहायता से कर लें या फिर मजदूरों की सहायता से करवाएं। तो निदाई, गुड़ाई, खुरपाई और जो तुड़ाई है उसका जो लेबर खर्च लगेगा करीब पूरे समय में 5,000 रुपये। अब इसके बाद हम बात करेंगे मटर की तुड़ाई के बाद इसमें भरने के लिए जो पाउच लगेंगे, पाउच और सिलने के लिए धागा, रस्सी जो लगेगी, उसका जो खर्च हम जोड़े हैं 500 रुपये के लगभग। तो ये जो टोटल खर्च है ये हमने यहाँ पर टोटल किया है, आप देख सकते हैं 2500, 1000, 6000, 500, 600, 900, 1600, 3000, 5000 और लास्ट में 500 रुपये। तो इस हिसाब से जो कुल लागत हुई है वो 21,600 रुपये 1 एकड़ में हमें लागत आई है। 1 एकड़ में ये हमारी लागत हो गई। अब हम बात करेंगे कि उत्पादन हमें इसमें कितना मिलेगा। तो 1 एकड़ में मटर का जो कुल उत्पादन होता है वो कंपनियां कहती हैं कि 70 क्विंटल 60 क्विंटल निकलता है और 50 से 70 के हिसाब से जो निकलता है। लेकिन अगर माना जाए तो हम इसमें कम जो निकल रहा है उसी को जोड़ेंगे, यानी 50 क्विंटल का ही हिसाब जोड़ेंगे। तो अगर फसल अच्छी रही तो उत्पादन जो होगा वो 50 क्विंटल मान के चलते हैं, 50 क्विंटल निकलेगा। और मार्केट में जो भाव है वो 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक मिलता है। पिछले साल हमें शुरुआत में 22 रुपये 23 रुपये केजी के हिसाब से रेट मिला था और लास्ट में 18 रुपये केजी के हिसाब से मिला था। तो इस प्रकार भाव हमारे हाथ में नहीं है, आगे पीछे होता रहता है। तो हम यहाँ पर 10 से लेकर 25 रुपये केजी, तो हम यहाँ पर इसका एवरेज मान के चलेंगे। मार्केट रेट यहाँ पर केवल 15 रुपये लेकर चलते हैं। तो 15 रुपये के हिसाब से अगर 1 क्विंटल का जोड़ा जाए तो 1500 रुपये प्रति क्विंटल होता है। और 50 क्विंटल गुणित 15 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो 75,000 रुपये की इनकम हमें 1 एकड़ से होगी। यहाँ पर 75,000 रुपये 15 रुपये किलो के हिसाब से 50 क्विंटल का 75,000 रुपये हमारी इनकम हो रही है। और अगर मार्केट अच्छा मिला 20, यानी कि शुरुआत में अगर आपकी 15 बिक 18, 19 बिक रही है और उसके अंतिम तुड़ाई में अगर 25, 26 मिल रही है और जो एवरेज निकल के आ रहा है वो अगर 20 रुपये का निकल गया, 20 रुपये का अगर आपको रेट मिला तो आपकी मटर 1 एकड़ में करीब 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और अगर 25 का मिला तो 1,25,000 रुपये के लगभग भी हो सकती है। तो लेकिन हम यहाँ पर केवल 75,000 रुपये के बारे में ही बात करेंगे और कम से कम उत्पादन के बारे में ही बात करेंगे। तो यह था हमारा जो उत्पादन हुआ है वो 75,000 रुपये का हुआ है और हमारी लागत जो लगी है वो 21,600 रुपये लगी है। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इनकम हुई है, जो है हमारी इनकम है, उसमें से जो 21,600 रुपये खर्चा, इसको हम घटाएंगे। तो 75,000 के अंदर से अगर हम 21,600 रुपये जो खर्चा है उसको हटा देते हैं तो हमें जो कुल मुनाफा प्राप्त होता है वो होता है 53,400 रुपये शुद्ध मुनाफा हमें मिलता है। तो 1 एकड़ से 2.5 से 3 महीनों के अंदर आप 53,400 रुपये की इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको उत्पादन सही से मिल जाए और अगर भाव भी सही से मिल जाए तो 1 लाख रुपए से ऊपर की भी हो सकती है। और अगर उत्पादन अगर कम मिल रहा है और भाव अगर आपको अच्छा मिल गया है तो भी आपकी 53,000 रुपये के लगभग 50,000 रुपये के लगभग आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं 2 से 2.5 महीनों के अंदर। और इसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि ज़्यादा भी निकलती है, तो वो कब होगा कि आपको रेट अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। अगर आपका 70 के हिसाब से अगर उत्पादन हो जाता है, 70 क्विंटल 60 क्विंटल, और आपको रेट भी अगर 20 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है, तब जाकर जो आपकी फसल होगी वो 1 लाख से ऊपर की होगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि फसल पकने का टाइम होता है और उस समय मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश आ जाती है, तो उसकी वजह से जो मटर की फलियां हैं वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाती है और उत्पादन बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार से ये इसका लेखा जोखा था। और अब हम कुछ बातें जानेंगे जो मटर से जुड़ी हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मटर से जुड़ी कुछ अन्य बातें, कुछ खास बातें। तो सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे कि बीज कौन सा लें, सस्ता या महंगा। तो देखिए, हमारे मन में ज़्यादातर भ्रांति यही रहती है कि जो बीज महंगा है वो अच्छा है, जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने गांव के किसानों से जो मटर की खेती पिछले सालों से कर रहे हैं, बीते सालों से कर रहे हैं, उनसे चाहे तो आप पूछ सकते हैं। वो आपको अच्छी राय दे देंगे कि कौन सा बीज अच्छा आता है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। या फिर आप हमारे वीडियो में आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं कि मटर की कौन सी वेराइटियाँ अच्छी हैं। वहाँ पर आपको 150 रुपये, 170 रुपये केजी के हिसाब से भी अच्छा बीज मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बुआई की में सावधानियाँ। तो अगर आपकी काली ज़मीन है तो बुआई में आपको काफ़ी अच्छे से सावधानी रखनी होगी। पहले आप खेत को भीगा लें, उसके बाद बुआई करें, सीधी बुआई ना करें। और अगर आपकी लाल मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी है, तो आप उसमें सीधी बुआई भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई हमें शुरुआत के दिनों में, यानी कि जब तक फूल आते हैं उस समय तक आपको सिंचाई हल्की करनी है और थोड़े दिनों के अंतराल से करनी है। और जब इसमें फलियाँ लगेंगी तब आपको इसमें हर चौथे दिन, 5वें दिन सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। नंबर 4 तुड़ाई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो लेबर आप ले जाते हैं वो लेबर उसको काफ़ी अच्छे से उसकी तुड़ाई करे। होता है कि लेबर तुड़ाई करते टाइम उसको कुचल देते हैं, जिससे कि अगली तुड़ाई अच्छी नहीं आती है और फलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आप तुड़ाई करते समय लेबर भले ही 2 से 3 लेबर ज़्यादा लगा ले, लेकिन उसकी तुड़ाई बिल्कुल अच्छे से करवाएं। नंबर 5 पर बात करेंगे मंडी में बेचने के लिए जो पैकिंग करेंगे। तो आप जो पैकिंग कर रहे हैं वो छोटे पाउच में करें, क्योंकि छोटे पाउच में क्या होता है कि छोटे छोटे ग्राहक भी आते हैं और वो भी माल ले जाते हैं। तो छोटे पाउच अगर आप ले जाएंगे तो आपका माल जल्दी बिक जाएगा और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान। तो ये कुछ मटर की खेती से जुड़ी खास बातें थी। और इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आलू, अरबी के बारे में भी जानकारी देंगे आपको इसी प्रकार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।